30 मार्च चैत्र नवरात्रि शुरू। 11 लौंग एक कपूर घर में यहाँ जला देना, धन और दौलत संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, साल 2025 में चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। ऐसे में नवरात्रि को यह उपाय आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपका भाग्य आपका इस तरह से साथ देता है कि दुख कष्ट जीवन में जितने भी है वह दूर होते चले जाते हैं और धन की वर्षा आपके घर में होती रहती है। तो लौंग और कपूर का ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं जो कि नवरात्रि का बहुत बड़ा उपाय है, क्योंकि लौंग ही है जो माँ दुर्गा को सबसे प्रिय है, कपूर जो कि महादेव से जुड़ा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि लौंग और कपूर का उपाय कैसे आपके जीवन में चमत्कार करेगा, आपके घर में धन को लाने का काम करेगा, धन को बढ़ाने का काम करेगा। और आपको बताने की जब भी आप लौंग और कपूर का उपाय करते हैं तो आपके घर में अचानक से भी धन आता है, आकस्मिक धन आपको प्राप्त होता है। वह लोग माँ दुर्गा की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर लेते हैं। अब यह जो लौंग और कपूर का उपाय आपको बताने वाले हैं, इसमें आपको अचानक धन मिलेगा, मतलब अचानक ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन आएगा और आप महाधनी बन जाएंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसे बरसेगी कि कभी आपको फिर निर्धनता का सामना नहीं करना पड़ेगा। नवरात्रि का जो 9वां दिन होता है, यह जो अष्टमी होती है, इसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। तो जो लोग नवरात्रि में बाकी दिन उपाय नहीं कर पाए, माँ की पूजा अर्चना नहीं कर पाए, तो केवल अष्टमी और नवमी के दिन अगर पूजा अर्चना कर लेते हैं तो आपको नवरात्रि के जो बाकी दिन होते हैं उसे पूजा का फल भी मिल जाता है। तो नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि बहुत बड़ी होती है, इसीलिए इस दिन उपाय कर लीजिए, आपको सारे के सारे 9 दिन का फल इन 2 दिनों में मिल जाएगा। और 9वां नवरात्रि होता है, यह माँ सिद्धिदात्री का होता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा इस दिन की जाती है। माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति है और इन्हें सिद्धि और मोक्ष देने वाली माँ कहा जाता है। और उनकी पूजा अर्चना यदि कोई कर लेता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, जीवन में जो भी चाहिए उसे वह मिल जाता है। तो जरूर से आप यह उपाय करें और फिर आप देखें कि आपका दुख कष्ट कैसे आपके जीवन से दूर होते हैं। लौंग जो है यह नवरात्रि में विशेष चमत्कार दिखाती है, क्योंकि लौंग माँ दुर्गा को सबसे प्रिय होती है। लौंग शिव शक्ति का स्वरूप होती है। लौंग आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर भी करती है और कभी आपके घर में नकारात्मक बुरी शक्तियों को आने नहीं देती है। चलिए बात कर लेते हैं उपाय किस तरह से आपको करना है। सबसे पहले आपको 11 सबूत फूल वाली लौंग लेनी है। लौंग एक भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, साथ ही साथ कपूर का एक टुकड़ा या कपूर की एक टिकिया आपको लेनी है। मिट्टी का दीपक हो तो मिट्टी का दीपक लेने, वरना पीतल का बर्तन भी आप ले सकते हैं। उसके अंदर आपको 11 सबूत लौंग रखनी है। उसके ऊपर से आपको कपूर रखना है। थोड़ा सा घी अगर आपके पास शुद्ध है तो शुद्ध घी डाल देंगे, घी अगर शुद्ध नहीं है तो घी ना डालें, ठीक है ना। अभी 11 लौंग और यह एक कपूर अपने घर के मंदिर में रखकर आपको माँ दुर्गा के सामने जलाना है। 11 लौंग है और 11 बार ही आपको यह मंत्र बोलना है, ओम तुम दुर्गाय नमः। यह मंत्र हम डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे देंगे, अगर आपको यहाँ से नहीं समझ आए, ठीक है ना। तो मंत्र बहुत सरल है, ओम तुम दुर्गाय नमः। दुर्गा का यह मंत्र बहुत बड़ा मंत्र है। इस मंत्र को 11 बार बोल देना, साथ ही साथ 11 लोग और एक कपूर घर में जला देना। नवरात्रि में चाहे तो अष्टमी के दिन यह उपाय कर लेना या फिर इसे आप नवमी वाले दिन कर सकते हैं। और वैसे तो इस उपाय को पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, यह 9 के 9 दिन बहुत बड़े होते हैं, माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। तो नवरात्रि में यह उपाय करिए और फिर देखिए आपके घर में कैसे धन आता है, कैसे पैसा रुकता है और कैसे आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाती है। साथ ही साथ जब आप लौंग और कपूर अपने घर में जलाते हैं, आपके घर में अगर कोई बुरी शक्ति है या फिर आपके घर में कोई ऐसी चीज है जो घर में अच्छी चीजों को नहीं आने दे रही है, पैसे को नहीं आने दे रही है, आपका काम नहीं
चल रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा कि जीवन में इतने दुख क्यों है, इतने कष्ट क्यों है। घर में कोई वास्तु दोष है, कुंडली में दोष है, या फिर कोई नजर दोष है। सब कुछ इस उपाय से दूर होता है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं माँ दुर्गा आपकी रक्षा करती हैं, आपके घर की रक्षा करती है, आपके धन पर कोई संकट नहीं आने देती हैं। और जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, जिनके धन पर संकट आ चुका है, उनके जीवन से भी संकटों को दूर करती है। इसीलिए नवरात्रि का यह बहुत बड़ा उपाय है। तो बाकी दिनों में अगर आप उपाय नहीं कर पाए, माँ की पूजा अर्चना नहीं कर पाए, तो यह 11 लौंग वाला उपाय आप नवरात्रि में जरूर करें। तो पहले उपाय की बात कर लिया, जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। और यह दूसरा उपाय अगर आप अष्टमी को करते हैं या नवमी को करते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपका जो जीवन है वह हमेशा सुखों से भरा रहता है। ना तो आपके घर में बीमारी आती है, ना आपके घर में फिजूल खर्ची होती है, ना आपके घर में नजर लगती है, ना तो आपको नजर लगती है, ना ही आपके पैसे को नजर लगती है, और ना ही लगती है आपके घर को। यह तीन चीज ऐसी है, जहां नजर लग जाती है तो घर बर्बाद हो जाता है, क्योंकि पैसे को लग जाती है तो धन की बर्बादी, व्यक्ति को लग जाती है तो स्वास्थ्य खराब, और घर को लग जाती है तो घर में कोई ना कोई दुख, दुर्घटनाएं, कष्ट आते रहते हैं। अब यह उपाय करने से कभी भी आपको नजर नहीं लगेगी, आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। आपको क्या करना है, 3 कपूर लेने हैं। कपूर आपको घर के मंदिर में जलाने के बाद मंदिर में घुमाएंगे, और फिर पूरे घर में यह कपूर लेकर आपको घूमना है। मुख्य द्वार पर भी आपको जाना है, वहां पर भी अच्छे से जलता हुआ कपूर घूमना है। घर का जो मुख्य द्वार है, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी अच्छे से थाली है जिसमें भी आप कपूर जल रहे हैं, अच्छे से उसको दिखाइए और मन ही माँ दुर्गा से प्रार्थना करिए कि जो भी मेरे घर में बुरी चीज हैं, बुरी शक्तियां हैं, नजर दोष है, सब कुछ मेरे घर से बाहर निकल जाए। इस तरह से प्रार्थना कर लेना, और फिर जब कपूर जल जाएगा, फिर उस प्लेट को लाकर आप कहीं पर भी अपने घर में रख सकते हैं। तो नवरात्रि में जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसके जीवन के लाखों करोड़ों कष्ट ऐसे ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही कपूर आप जलाएंगे, आपके घर में जितनी भी चीज खराब है वह घर से निकलती चली जाएगी, और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सकारात्मक ऊर्जा जब घर में ज्यादा बढ़ जाती है, उस घर में हमेशा देवी देवताओं का वास होता है, वहां पर हमेशा धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है, भगवान विष्णु का वास होता है। तो जरूर से यह उपाय करें और इसका चमत्कार अपने जीवन में देखें। चलिए बात कर लेते हैं, आप तीसरे उपाय आपको बताने जा रहे हैं। यह उपाय करने से जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए वह आपको मिलता है। तो आपकी मनोकामना चाहे तो छोटी है, या फिर आपकी मनोकामना बहुत बड़ी है, या मनोकामना ऐसी है जो पूरी ही नहीं होती है। आपने बहुत से उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, जिसे जो बताया वह करके देख लिया, लेकिन आपको आपके जीवन में वह नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए। तो यह तीसरा उपाय आप एक बार करिए, और फिर देखिए आपके जीवन में आपको वह सब कुछ मिलेगा जो भी आपको चाहिए है। मनोकामना आपकी पूरी करेंगे माँ दुर्गा। आपको करना क्या है, पान का एक पत्ता लेना है जो कि खंडित ना हो, कटा फटा ना हो। पान का पत्ता लेंगे, उसे साफ जल से धो लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पान के पत्ते पर थोड़ा सा गुलाब जल डालना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है, थोड़ा सा शहद डालना है, और 2 सबूत फूल वाली लौंग आपको इसी पत्ते के ऊपर डालनी है। और यह पूरा का पूरा पत्ता आपको माँ दुर्गा को अर्पित करना है। अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा से प्रार्थना कर लेना, उनसे कह देना कि माँ मेरी यह मनोकामना है, मेरी इच्छा है, मेरी यह विश है, पूरी ही नहीं होती है। आपकी कृपा होगी तो मेरी यह मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। और
मुझे मेरे जीवन में वह मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। हे दुर्गे माँ, मेरी मनोकामना को पूरा कर देना। तो सच्ची श्रद्धा से प्रार्थना कर लेना, माँ से कह देना, और फिर देखना आपके जीवन में आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखे जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, हर हर महादेव।